दोस्तों, पहले इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखो, फिर ईमानदारी से अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। नथिया भाई तो जब आई यहाँ उन्होंने सोचा मेरे से क्या भजन होगा, संत सेवा बन जाए यही मेरे भाग्य की बात है। अब संत सेवा के लिए धन चाहिए तो क्या करती है, यमुना किनारे उपले बिनती, जो जानवर गोबर कर देते सूख जाता है उसे उपला कहते हैं, और ब्रजवासियों से आटा मांग लाती और रोटी बनाती, फिर संत को बुलाती। अब वो नाम जपते हुए ऐसी रोटी बनाती कि जो संत पाता वो बड़ाई करता। अब वहाँ बिना बुलाए संत आने लगे, 2 आने लगे, 4 आने लगे। उन्होंने किसी को मना नहीं किया, कभी भी आ जाए, रात के आ जाए तो रोटी बना के देने लगी। धीरे धीरे लोगों को पता चला, वहाँ दाल और आटे के बोरे, घी की टीनें पहुँचने लगी। धीरे धीरे आश्रम बन गया। एक दिन वो 10 वर्ष सेवा करते व्यतीत हो गए। फल का समय आया तो गेहूं लेने गई थी ब्रजवासियों से, जैसे समय आता है ना गेहूं का, तो खेतों में फिर वो 5 किलो 10 किलो ऐसे सब चंदा रूप में दे देते। तो गाड़ी भरकर, बैलगाड़ी भरकर गेहूं लिए हुए उसी में आराम से आ रहे। अब इतने में बादल आ गया और बूंदें गिरने लगी, अंधेरा हो गया। अब वो थोड़ा सा परेशान हुई कि कैसे सुरक्षित गेहूं पहुंचे, अंधेरा हो गया, कुछ प्रकाश के लिए उनके पास था भी नहीं। इतने में देखा एक छाता लिए हुए 14 वर्ष का बालक आया और कहा, माई ये छाता गाड़ी में लगा ले और लालटेन लेकर मैं आगे चलता हूँ, मेरा घर आगे ही है। बोले कहाँ है तेरा घर? तो बोले बस बिहारी जी के पास ही है। वो नथिया बाई जी के आश्रम तक छोड़ करके आए और मुस्कुरा करके चले गए। अब नथिया बाई के दिमाग में ये बात की 8 बजे रात्रि के बालक, लालटेन, छाता, हो सकता है कोई बालक, लेकिन मुझसे इतना प्यार क्यों करता है कि वो भींगता रहा और छाता मुझे दे दिया। जब दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने गई तो बिहारी जी के दर्शन में दिखाई दी लालटेन और छाता। अरे बोले तू ही था, मैं समझ गई। अंदाज तो लगा रही थी पर पक्का नहीं था, आज तो पक्का हो गया। भगवान भक्त की सेवा करने वाले की स्वयं सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं।